जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल्स के चंद बेसिक फंक्शंस जो है ना वो बताऊंगा। आई थिंक टॉप 10 बेसिक फंक्शंस हैं, जिसमें सम है, उसके बाद माइनस का है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है यानी कि डिवाइड, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, फिर उसके बाद काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ठीक है, ये चंद एक फंक्शंस हैं जिनका विद एग्जांपल मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा, जिससे जिससे ये है कि आपको काम करते वक्त काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, ये देखें स्क्रीन पर आपको, आप लोगों को कुछ डाटा नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ नाम है और उनके 3 मंथ की जो है ना वो सेल्स है। ठीक है, सेल्स मीन मतलब कुछ यूनिट्स वगैरह जो होंगे, जो प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के यूनिट्स वगैरह होंगे वो सेल हुए होंगे। ठीक है, तो हम इन सब का सम निकालना चाहते हैं। सम के लिए इक्वल साइन प्रेस करना है, सम वाला फार्मूला टैब प्रेस करके सारे डाटा को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास डाटा उनका सम इनका मजमुआ की शक्ल में आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको ड्रैग करेंगे तो तीनों मंथ के ऊपर फार्मूला जो है ना वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, एक तो फार्मूले के तहत है। ठीक है, सेकंड ये है कि हमारे पास एक इक्वल का साइन होता है, इक्वल मीन इक्वेशन का साइन होता है। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला पुट हो जाएगा। थर्ड इसका ये है कि सारा डाटा को सिलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास उनका टोटल सम आ जाएगा, ऑल्ट इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन सब का टोटल आ जाएगा। जिस तरह ये कि जैन का, फेब का, मार्च का, इन सब का हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है, मैं दोबारा से इसको जो है ना वो करता हूँ कि क्या करना है। इन सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करके, जिस तरह अभी मैं इसको दोबारा से रेज़ करके आप लोगों को फिर बताता हूँ। इस डाटा को आपने सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है, ऑल्ट इक्वल। उसके बाद आ जाता है माइनस का फार्मूला। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस का। सब्ट्रैक्शंस में ये मेरे पास कुछ डेटा है, यूनिट हैं और उनके रेट्स हैं, एक यूनिट का इतना रेट्स है। और उसके पहले तो हम निकालेंगे टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल निकालने के बाद फिर उसमें से डिस्काउंट जो है ना वो माइनस करेंगे, हमारे पास उनकी नेट सेल आ जाएगी। सेल निकालने के लिए यूनिट को हम रेट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक यानी कि इन टोटल यूनिट्स और रेट की जो हमारे पास सेल आई है वो ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नीचे का सब का सम भी निकालना चाहते हैं तो वो सब का नीचे भी सम हम निकाल लें तो ये बेहतर रहेगा, ताकि नेक्स्ट जो फार्मूला है वो भी वहाँ पर जो है ना अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि सेल में से जो है ना डिस्काउंट हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, ये टोटल सेल है। हम सेल में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे। ठीक है, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम जो है टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको माइनस माइनस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, ड्रैग करेंगे तो हमारे पास हर एक यानी कि सेल मैन की जो है ना वो नेट सेल आ गई। ठीक है, अब ये नीचे नहीं आया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दोबारा से ही चले हैं सिलेक्ट कर देते हैं। इससे ये हो गया है कि हमारे पास जो है ना इसमें से डिस्काउंट भी माइनस होकर के नेट सेल्स जो है ना वो हमारे पास आ गया। जिस तरह ये देखें 68,846 में से हमें जो डिस्काउंट मिली है 2470 और उसका नेट सेल आ गई 66,376। ठीक है, ये हमारे पास आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का फार्मूला भी यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ यूनिट है, रेट है और उनकी कुछ सेल निकालनी है हमने। ठीक है, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाकर यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना टोटल उसकी नेट सेल आ जाएगी। इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास हर एक सेल्समैन की जो है ना वो सेल आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह इसको पहले सारे को मेरे आई थिंक डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं उसको ले आता ड्रैग करके तो भी हो जाता। 897, ठीक है। अब देखें ये रेट है और ये हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टोटल रेट नहीं लिखा हुआ ना, अब आ गया टोटल हमारे पास, ठीक है। तो टोटल आ गया। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ये चंद एक बेसिक फंक्शंस हैं जो हर किसी एक्सेल यूज़र्स को और कंप्यूटर नोइंग को ज़रूर आने चाहिए, ये कभी ना कभी काम आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कि ये कौन सा डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड वाला तो बहुत ही आसान है, हम यूनिट को जो है ना बल्कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है हमारा जो है ना, ये अभी गलत लिखा हुआ है। हम इसको जो है ना इसके ऊपर तकसीम नहीं लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन ऊपर जो हमारा सेल लिखी हुई है ना हेडिंग, वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है चाहिए रेट, क्योंकि हम रेट मालूम कर रहे हैं ना, सेल तो हमारे पास है, ठीक है। सेल हमारे पास मौजूद है इस वक्त, लेकिन हम यूनिट का पर यूनिट का रेट मालूम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हम सेल लिखते हैं, पर यूनिट या यूनिट रेट लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं रेट, जहाँ पर रेट लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिखेंगे सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना टोटल एक यूनिट का इतना रेट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखें सुहेल का हमारे पास टोटल सेल ये थी, रेट यूनिट ये था। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेल, ठीक है। इसको टोटल सेल करें या सिर्फ अकेला सेल ही कर दें तो बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, मैं टोटल सेल कर देता हूँ, ठीक है। टोटल सेल और यहाँ पर हमारा आ जाएगा रेट, ठीक है। रेट आ गया, रेट आ गया। तो अब दोबारा से इसको जो है ना वो ड्रैग करना पड़ेगा, ये दोबारा से इसको ड्रैग किया, यहाँ से पकड़ करके यहाँ हम ले आए टोटल, हमारे पास ये देखें टोटल हमारे पास ड्रैग हो करके हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम बहुत ही आसान है। मैक्सिमम ये है कि इन सब वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास सेल खड़ी है, इनमें से हम मैक्सिमम वैल्यू तलाश करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वल मैक्स, ठीक है, इक्वल साइन लगाकर मैक्स, फिर ब्रैकेट इन कर देना है, सारे डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 8800 आ गया। अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली उन सब में से 8800 जो है ना ये बड़ी है। अब आ गया मिनिमम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे MIN, टैब प्रेस करेंगे, सब डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास 1200 जो है ना वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इस सब वैल्यूज़ में से हमारे पास 1200 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी हमारे पास टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं, हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज निकालना चाहते हैं हम। परसेंटेज के लिए डिवीज़न का फार्मूला होता है, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। ये हमारे 0.5 आ गया, ऊपर परसेंटेज वाले साइन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज वाला जो है ना वो साइन आ जाएगा। हैं ये क्या, ये गलत लिखे, ओहो यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। इस सब को कर देते हैं हम रिमूव, 150 को ड्रैग करेंगे, ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है। अब इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो परसेंटेज आ जाएगी, एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है काउंट में ये होता है कि आपके पास जो वैल्यू है उसमें अगर कोई ब्लैंक आ गया, कोई एक अल्फ़ाबेटिकल आ गया, तो ये उसको भी शामिल करके आपका टोटल निकाल देता है, ठीक है। ये होता है काउंट। उसके लिए इक्वल काउंट, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट इन हो जाएगी, फिर सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, टैब क्लोज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, इसकी टोटल कितनी आई, 8 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है काउंट ए से ये है कि अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल जितने भी नाम्स होंगे उनको भी ये साथ काउंट कर देगा।
सेम प्रोसीजर काउंट वाला है। इक्वल प्रेस करके काउंट ए लिखना है, काउंट ए के बाद टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट इन हो जाएगी, फिर सारा डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसने जो अल्फ़ाबेटिकल हैं, जो ब्लैंक रोज़ हैं, उनको भी काउंट कर दिया। अब आ जाता है काउंट ब्लैंक, यानी कि खाली, सिर्फ जो हमारे पास खाली सेल्स होंगे ये उन्हीं को ही ये काउंट करेगा। ठीक है, उसके लिए भी सेम वही फार्मूला इस्तेमाल होता है, काउंट ब्लैंक इक्वल काउंट ब्लैंक। ठीक है, कौन सा लगता है, इक्वल काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक, टैब प्रेस करेंगे, सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो है ना टोटल ब्लैंक रोज़ आ जाएंगी। इसमें ये है कि काउंट ब्लैंक, सिर्फ ये वही रोज़ आई हैं जो यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, देखें 1 2 3 4, हमारे पास 4 रोज़ खाली थी, तो 4 रोज़ हमने ही खाली दिखाई हैं, फार्मूले ने ही हमें खाली रोज़ दिखाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो